नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है कौन 2019 का, क्या चीज़ का है? हिंदी का। ठीक है, तो 2019 में पूछा गया सवाल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग के साथ पहला क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1916। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916। हाँ, 1916 में। इसको याद रखना लोग। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916। हाँ, 1916 में। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष को अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मैक्स मुलर ने खाली स्थान वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो आंसर क्या होगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। इसको याद रखेंगे। मैक्स मुलर जो थे वो माने कितने वर्षों में, यानी 2 वर्षों की अवस्था में, 2 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का रेनर मारिया रिल्के। तो बोलना लोग, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। हाँ, रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। हाँ, ठीक है। चलो आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो स्वर संधि का उदाहरण है वधु सौ। क्या है? वधु सौ। हाँ, इसको याद रखेंगे। ये तो ग्रामर का है, तो ग्रामर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अगला है 3 बेटे की माँ है। क्वेश्चन है 5 नंबर, 3 बेटे की माँ कौन है? तो आंसर हो जाएगा सीता। 3 बेटे की माँ कौन है? सीता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसर का किताब है ना जो, उसी में दिया हुआ है कहानी, तो पढ़ लेना लोग। अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा का जो खोखा था, कहानी जो है, खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो खोखा के दांत तोड़ने वाला मदन था। ठीक है, यही ना तोड़ा था? खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने। अगला क्वेश्चन है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब कि जो आगे लगता हो। उपसर्ग मतलब जो कोई आगे लगे। इसमें कौन सा आगे लगा है? इसमें लगा है अ। आंसर क्या हो जाएगा? अ। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरसाही थी कहाँ थी? जरसाही जो थी वो कहाँ थी? तो जरसाही जो थी सोवियत रूस में थी। कहाँ थी? सोवियत रूस में। जरसाही जो थी, मतलब कि जरसाही वो कहाँ थी? सोवियत रूस में। अच्छा बताओ लोग, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने। हाँ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में। ठीक है, चलो इतना हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा? तो आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किससे कहा? मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है, रंगपा कौन था? रंगपा कौन था? जुआरी था। रंगपा कौन था? जुआरी। ये दूसरा का किताब का है। ठीक है, इसको याद पढ़ लेना लोग। रंगपा कौन था? जुआरी था। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ में केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है?
तो आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खा। क्या होगा? बिस्मिल्लाह खा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खा। बिस्मिल्लाह खा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। लेखक के घर मछली कौन खाता था? यह हम लोग को क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर मछली कौन खाता था? तो जो दो लड़का थे जो मछली लाए थे उसी के पिता खाते थे ना। लेखक के घर में मछली कौन था खाता था? तो पिता मारेंगे। पिता। किसको मारेंगे? पिता। चलो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप वाक्य नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? मतलब कि यह पंक्ति जो है कौन से कवि लिखे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। आंसर क्या होगा? घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप वाक्य नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? यह हम लोग को बताना है। तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय जिला जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी का वहीं पर जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन कब का है? 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छा से पढ़ना लोग। दही वाली मंगवा के लेखक कौन है? बताना है। दही वाली मंगवा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मंगवा के लेखक श्रीनिवास। इसको याद करना। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का माँ ने। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? माँ ने। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन से बताना है इसमें कि स्वर संधि का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 17 नंबर का सी, एकाएक। ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन है। कौन इसमें ऑप्शन दिया है कि कविता नहीं है? तो ऑप्शन में 4 गो है। कौन कौन? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत, हमारी नींद। तो इसमें नौबत खाने में जो इबादत है ना, ये कविता नहीं है। ठीक है, कौन सा है? कविता नहीं है। नौबत खाने में इबादत। एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है, हमारी नींद कविता है। लेकिन ये जो है नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये तो याद ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान को लिखा था। इसको याद रखना लोग। ठीक है, भाई कह रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो सर्वनाम का परिभाषा याद करना लोग जी। ठीक है, वो सर्वनाम का परिभाषा वो। हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? तो चंदवर दाई। हिंदी के आदि कवि चंदवर दाई। हिंदी के आदि कवि किसको माना है? चंदवर दाई। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।